आमिर साहब, जैसे भी क्लास साहब ने बात की कि जब कोई चीज़ रिपीटेडली दिखाई जाए तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। नवाज शरीफ साहब जो खामोशी से पहले बोल रहे थे और जो अब की उनकी स्पीचेस हैं, क्या कोई डिफरेंस है उनमें? मैं पूरी एक लिस्ट निकाल के बैठा हुआ था कि जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच जब मैं सुन रहा था तो मैं नोट्स लेता जा रहा था कि मैं 1 2 3 4 5 ये मुझे इनके ऊपर एतराज़ आते हैं, मगर ये पैमरा की ये आने के बाद मेरी सारी टेंशन इधर डाइवर्ट हो गई। अब मैं इसके पेराए में ये देख रहा हूँ, वरना यही एग्जैक्टली हम भी बात कर रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट ये पैमरा की ना करे, ये अलाउ ना करें, तो मेरा ख्याल है मीडिया को ख़ुद वो चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो मतलब आज की तकरीर का वो बिल्कुल एक तो जो वो माहौल है वो बिल्कुल वाकिल ताब हुसैन को ही कॉपी करने शुरू हो गए। हाथ खड़े करो, बैठ जाओ, खड़े ना हो, हाथ, वो बिल्कुल वो वाली एक्टिंग जिस तरह और आज के 2-2 बच्चे जो करते थे। तो वो बड़े बड़े मोतबर लोग थे और वो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ ही पॉलिटिक्स शुरू की है। राजा जफर बैठे हुए थे वहाँ, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर लोग हैं, हसन इकबाल, इन सबको भी 40-40 साल सियासत के अंदर हो गए हैं, 50-50 साल भी हो गए हैं। अब उनको खड़ा करना, बैठना, हाथ खड़ा करो, पीछे तो नहीं हटोगे, जो है बात ये है खुद पीछे हट गए हैं, खुद लंदन में बैठे हुए हैं और हर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम जो है ना लड़ मर जाओ, और अगर मैं जेल में चला गया हूँ और मेरी बेटी ज़मानत पे और मेरा भाई है तो तुम लोग बाहर पे क्यों हो। दूसरा वो स्टेडफास्ट, दूसरा उनका जो बार बार जोर था कि जी मैं स्टेडफास्ट रहूँगा, इस दफ़ा मैं पीछे नहीं हटूँगा, अब मैंने ये सोच लिया है। ये धोखा पहले भी 10-20 दफ़ा हमारे साथ, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10-20 दफ़ा ये कर चुके हुए हैं। और उनकी पूरे सियासत 30-35 साल की में ये रहा है कि जब भी मौका मिलता है वो जो है ना स्टेड फास्टनेस एकदम रातों रात गायब होती है, पता भी नहीं चलते। वो सऊदी अरेबिया वाली मिसाल है, किसी को पता ही नहीं चला था कि जहाज़ आके, सामान आके, नौकर आके वो चले भी गए हैं। तो वो है, तो इसलिए इतनी जल्दी एतबार ये नहीं कि इब की बार जो है ना मैं बड़ी सच्ची बात कर रहा हूँ। तीसरा, लंबी लिस्ट है, मैं 2-3 बातें क्विकली ज़रा कर दूंगा कि वो जो एक उन्होंने एक दर्द मंजर नगारी जो की ना कि वहाँ पे लंदन में वो रह रहे हैं, बेटे उनके वहाँ पे रह रहे हैं, सारा समधी उधर रह रहा है, पॉश घरों में रह रहे हैं, किसी की बरतानिया की नेशनैलिटी है, किसी की सऊदी अरेबिया की है। पर वो जो नक्शा नगारी उन्होंने जो की कि गरीब का कितना दर्द है कि आम आदमी तो है वो पानी में रोटी डबो के खाता है, और आम आदमी के जो हालात का जिस तरीके से है, मेरा नहीं ख्याल है आम आदमी का ज़िंदगी उन्होंने कभी गुजारी है या देखी है या अब भी वो वाला है। तो वो एक ठीक है, उन्होंने फ़न सीख लिया है, पर थोड़ा सा आपके कॉल और फेल में छोटा मोटा सियासतदानों के तजाद होता है, मगर ये इतनी बड़ी खलीज नहीं होनी चाहिए। ये इसे कहें ओशनिक गैप, पूरा एक समंदर था उनकी बातों में और उनके कॉल और फेल में। तो ये इमरान खान साहब पे पहले वो कहते हैं, इमरान खान के मेरा ये नवाज शरीफ साहब पे क्लास साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। मैं सिर्फ एक बात पे कहता हूँ, आज आप इनका पोस्टमार्टम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वो ये था कि हम लंदन में थे, 2007 की बात है। जो नारा उन्होंने मरवाया ना कि एक बड़ा मशहूर नारा है जो मियाँ साहब को बड़ा पसंद है कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। मैं इस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। मैं भी था, अरशद शरीफ भी था। मेरे घर बर्मिंघम में इनका एक जलसा हुआ, तो लंदन से जा रहे थे जलसे के लिए, बर्मिंघम ही था, वी नॉट रॉन्ग, या कोई और शहर था या मैनचेस्टर था शायद। तो हम वहाँ पे ये ट्रेन पे हम भी गए उसको कवर करने के लिए। अरशद उस वक्त उसके डॉन के लिए करता था, मैं द न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। वहाँ पे किया तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा मतलब मजमा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का था, इकट्ठा हुआ होता है, एक हाल में थे। उन्होंने ये नारे मारना शुरू कर दिए, मियाँ साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। 2007 की बात करूँ, सितंबर या अगस्त या उसकी बात होगी, जुलाई अगस्त की। मियाँ साहब ने कहा कि रुक जाए, ये नारा ना मारें। ये मैं उसका विटनेस हूँ, ये तकरीर मैंने खुद सुनी है। उन्होंने कहा क्यों ना मारें, उन्होंने कहा मैं आपको एक वाक़या सुनूँ। आप लोग जो है ना ऐसे कह देते हैं कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कहते 99 में भी आप लोगों ने इसी तरीके के नारे मारे थे जब कारगिल के बाद हुआ सब कुछ कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कहते मैंने फिर कदम बढ़ाया और पीछे मुड़ के देखा तो एक बंदे नहीं था। तो मियाँ साहब को भी अच्छी तरीके से पता है कि अवाम को क्या डोज देनी। अवाम को भी पता है कि मियाँ साहब भी नारे मरवा लेते होते हैं, और मियाँ साहब को भी पता है कि अवाम ने मेरे पीछे आना नहीं होता यहाँ पे सारी चीज़ों का। और दूसरी चीज़ जो बात आप कह रहे हैं, मियाँ साहब इस तरह की बातें हमेशा करते आए हैं, लेकिन एक अब जो बैठ के कर इनकी पार्टी के लिए बड़ा मसला होगा। जो नारा ये मार रहे हैं,
अब उनके सामने ऑप्शन होगा। मुझे तो वो खतरा जो शेख रशीद साहब को, हालांकि मैं सीरियस नहीं लेता बहुत सारी चीज़ों पे, वो जो बातें कर रहे हैं ना कि अगर इसी तरह मियाँ साहब ने पेश रखी, जो इमरान खान साहब को एडवाइज़र ने जो गलत मशवरा दिया है कि मियाँ साहब की तकरीरें जो है ना, मैं फिर कह रहा हूँ ये पिंडी बॉयज़ से आया है, ये इमरान खान के फरिश्तों को नहीं पता होगा, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, और जब कोई उनसे पूछ ले तो वो बड़ी आसानी से वो कह देते हैं जी मेरे तो नॉलेज में भी नहीं है। सो मियाँ साहब को मेरा ये ख्याल है ये डिस्पाइट ऑल लॉज, मॉरल इश्यूज़, लीगल इश्यूज़, इनको तकरीरें करने दें। अल्टीमेटली इन्होंने कहीं ना कहीं वो फंदा अपने लिए खुद जो है ना वो बड़े कैपेबल है, उनकी पार्टी के अंदर से अभी से उनको समझ आना शुरू हो गई है। कल ही कहा था कि बड़े लेंगे, वो एक टूटे थे पहले, जलील शरकपुरी साहब 1 से 5 हो गए हैं, ये 5 से 25 होने जा रहे हैं। आज 5 मिले भी हैं ये वहाँ पे, लेकिन मैं फिर कहूँगा इमरान खान साहब फिर गलत जमहूरियत को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर आपने नवाज लीग के बंदे तोड़ के आपने उनको उनके ये मुलाकातें करवानी है, शामिल करवाना है, तो सर आप भी वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पे जनरल ज़िया करवाता था, जो जनरल मुशर्रफ करवाता था, जो आप जिसके खिलाफ खड़े हुए थे और कहते थे जमहूरियत ऐसे। ये कोई जमहूरियत नहीं है कि पीएम नवाज के लोग टूटना चाहते हैं, अपना ग्रुप बना लें, अपना शीन बे पे मीम वट एवर दे वांट टू हैव उन्हें बनाने दें। आप उनकी वजीर आला से मुलाकातें 5 करवा रहे हैं अगर, और उनको प्रमोट किया जा रहा है और मीडिया उनको बड़ा स्पिन दे रहा है, वाह जी वाह ये बागी निकल आए हैं और यहाँ से टूटना चाहते हैं। तो खान साहब ये काम ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, इन्होंने क्यू लीग को तोड़ा था, आपको याद होगा उनका नाम अता मनीका साहब, इन्होंने अता मनीका साहब के जरिए ग्रुप बनवा के शहबाज शरीफ साहब ने 5 साल हुकूमत की। उससे पहले जनरल मुशर्रफ ने पेट्रियट उन्होंने ग्रुप बनवाया, उन्होंने 20 पीपल्स पार्टी के तोड़ लिए थे। उससे पहले जाएँ तो उन्होंने क्यू लीग बना ली थी जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को तोड़ के। नवाज शरीफ की तरफ जाएँ तो इन्होंने जुनैजो हुकूमत, जुनैजो की पार्टी तोड़ के नवाज शरीफ साहब को बना दिया था। हजूर ये तरीके ना पहले चले हैं ना अब चलेंगे। आप अगर उनको बुलवा रहे हैं और उनको बुज़दार साहब की उसमें शामिल करवाना चाहते हैं कि चले हमारी हुकूमत मजबूत हो जाएगी, मेरा ख्याल इट्स ए बैड पॉलिटिक्स, इट्स ए बैड जमहूरियत। आप इसको फर्दर वीक करेंगे। और खान साहब बैठ के जितने उन्होंने नारे मारे हुए हैं, जितने उन्होंने हमें बातें सुनाई हुई हैं कि जमहूरियत में जितने लेक्चर मेरा ख्याल है सुने, जिन्होंने जमहूरियत बनाई थी उन्होंने नहीं सुने होंगे, तो मेहरबानी फरमाएं उनको खुद बनाने दें अगर वो बनाना चाहते हैं। हमारी एजेंसीज को और इमरान खान साहब को इस प्रोसेस से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज इसका कोई अल्टीमेटली फायदा नहीं निकलना है। ठीक है, मूविंग टू एन अदर, एक इमरान खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से बात करने लगे। इमरान खान साहब ने आज अपने इंटरव्यू में जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से वजाहत भी दिया, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मजीद शवाहिद लेकर आएगा तो इस केस के ऊपर हम मजीद तहकीकात भी करवाएंगे। जरा वो क्लिप प्ले कीजिएगा जिसमें वो आसिम सलीम बाजवा के हवाले से बात कर रहे थे। आमिर साहब, इमरान खान साहब सेटिस्फाइड है? हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो जनरल आसिम बाजवा वाला इशू है ना, ये बड़ा गंभीर इशू बन गया है। ये एक चीज़ मिल गई है अपोजिशन को बार बार रगेदने के लिए, तो इसका अल्टीमेटली इसकी आपको तफ्तीश करवानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को शायद ये मुनासिब था कि अगर ये कहते कि अपोजिशन भी बातें कर रही है ना, क्योंकि वो इसको चाहते हैं कि ये इशू प्रलॉन्ग करे, वरना उनको कौन रोकता है। जिस तरह पैनमा के अंदर